सिनेमा में होना चाहिए वो सारी झलक इसमें है। इसमें एक परिवार के लिए एक लड़के का अपना समर्पण भाव है, अपनी बहन और अपनी माँ के लिए वो दुनिया से टकरा सकता है। धर्म भी है इसमें, भगवान का भी जिक्र है कि आप इंसान के करने से कुछ नहीं होता है, आप लाख कुछ कर लो लेकिन कुछ नहीं होने वाला, होगा वही जो राम रचि राखा। तो उस पर पूरी ये फिल्म बेस्ड है, एक फैमिली ड्रामा है और बहुत ही अच्छे जितने भी अभिनेता इसमें थे सब लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। हमारे सर हैं अमरनाथ शर्मा, इनको डैडी के नाम से सब लोग जानते हैं। ये फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। इनका सपना हुआ करता था कि एक फिल्म प्रोड्यूस करनी है, एक फिल्म बनाना है। अभी 84 ईयर्स सर ने कंप्लीट किए हैं, इस वक्त 85 ईयर्स में सर चल रहे हैं। लेकिन सर की जोश और सर की एनर्जी देखकर ऐसा लगता नहीं है, सर बहुत ही यंग दिखते हैं। क्यों सर? तो सर का एक सपना था। अच्छा, सर से जिक्र हुई जब इस फिल्म के बारे में बातचीत हम लोग कर रहे थे, तो सर ने कहा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आजकल बॉलीवुड जो है ना बड़े नीचे डाउन स्तर पे जा रहा है। तो बोले कि मैंने 1960 के दशक से सिनेमा को देखा है, जुड़ा रहा हूँ किसी ना किसी रूप में। बोले मैं चाहता हूँ कि एक फिल्म बनाऊँ जो हमारे भारत के कल्चर को, भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को रिप्रेजेंट करे। और उस बिहाफ से पूरी स्टोरी का ये ताना बाना बुना गया है। बहुत ही इमोशनल फिल्म है और मैं तो आई एम डैम श्योर कि ये दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगी। सर आप बताइए फिल्म के बारे में। मेरा एक बचपन से, मैं तो पहले फिल्म इंडस्ट्री से ही जुटा था। सन 57 से लेकर 60-64 तक मैं स्टूडियो में था। कभी मैं डिजाइनिंग करता था, कभी सेटिंग करता था और ज़िंदगी बिता दिया। और छोटे मोटे रोल भी करते थे, देवानंद के साथ, दिलीप कुमार के साथ, वो बेकार का वन शॉट था। और आते आते फिर मैं एल्बम शुरू किया। फिर एल्बम के साथ फिर नाटकों में तो शुरू से ही हम जुटे थे, डायरेक्शन करते थे, सेटिंग करते थे। हालांकि डायरेक्शन करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि यूनिट को इकट्ठा करो, उनको बुलाओ, उनको रोल दो। और अब जो है टेक्निक बहुत बदल गई। पहले रील पर होता था तो रील खराब होती थी तो कट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तुरंत एक मिनट होना चाहिए। अब तो लोग बदल देते हैं। मैंने किया, करते करते फिर एक आया कि अब देखा किया प्रोड्यूसर की बड़ी इज्जत है, छाता लेके लोग खड़े हैं उनके पीछे, अब कुछ नहीं करता वो। तो हमने कहा चलो एक फिल्म बनाते हैं। तो हमको शौक हुआ तो हमने ये शुरू किया। ऐसा वैसा अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई मैंने लगा दी। और एक धर्म, मेरी श्रीमती जी जरा सत्यनारायण की कथा पर ज़्यादा विश्वास करती थी, तो मैं उस पर आधारित, तो मैं कथा को तो देखो तो नहीं चलाऊँ, कथा के ऊपर हमारी जनता का क्या विश्वास है या अविश्वास है उसको लेके मैं इसको किया। कहानी अच्छी लगी, हमारे राजा बाबू ने उसको देखा, किया। मैं इनका एहसानमंद हूँ कि आज ये बेचारे आज हमारा साथ दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये पिक्चर मेरी निकल जाएगी। और हमें एक बात बता दें, मैं पैसे के पीछे कभी नहीं भागता। पैसा मेरे पीछे भागती है, ये मेरी लाइफ है। मैं पैसे के कभी भी, पैसे क्या करना है यार, पैसा पानी और जवानी ये जितने फोर्स से आती है उतने फोर्स से चली जाती है, इसे आप रोक नहीं सकते। तो हमने कहा पैसा खत्म हो गया मेरा। अब मैं आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का प्यार है, आप लोग का सहयोग है, जो मैं आज यहाँ बैठा हूँ आपके सामने बात कर रहा हूँ। आपका चाहेंगे तो पिक्चर मेरी आगे निकल जाएगी। धन्यवाद, प्रणाम। सर टाइटल आराध्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कि फिल्म से कैसे उसका जुड़ा? आराध्य, इसका टाइटल बड़े सोच समझ के रखा है। हमारे फिल्म के राइटर साहब यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इसमें एक शास्त्री जी हैं जो भगवान विष्णु को बहुत मानते हैं, उनको अपना आराध्य समझते हैं। और एक यंग मैन है जो बहुत ही नाराज़ है उनसे, और वो किसी तरह के से उन तक पहुंचना चाहता, बदला लेना चाहता। और जो शास्त्री जी के आराध्य हैं विष्णु जी, वो स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए उनके साथ मौजूद हैं। जैसे महाभारत में अर्जुन के साथ कृष्ण थे, वैसे यहाँ पर उनके साथ मौजूद है, लेकिन उनको पता नहीं है। अब मैं इससे ज़्यादा कहानी में खोल नहीं सकता। सर इस पिक्चर की जो देखिए, हम कहानी को खोलते हैं। एक तो सनातनी का माहौल चल रहा है, कई साल से सनातनी, इसमें सनातनी भी है और तनातनी भी है, इसलिए हमारी पिक्चर जो है कंपोजिशन में बहुत अच्छा जाएगी। जी सर सॉन्ग क्या, किस तरह के सॉन्ग गाने उन्हें हैं इसमें, क्या है? ये फिल्म जो है ना, हम लोगों ने अपना बनारस
मिर्ज़ापुर, चुनार, वहाँ पर शूट की हुई है। तो इस फिल्म की जो भाषा है वो थोड़ी सी अवधी रखी हुई है, और अवधी तो हमारे शास्त्रों की भी भाषा है ना। रामायण भी अवधी में है। तो भाषा तो सारी भाषाएं अपनी जगह बहुत खूबसूरत अच्छी होती हैं, पर अवधी एक मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की एक विशेष भाषाओं में से एक भाषा है, क्योंकि अवधी में हमारे शास्त्र भी हैं, रामायण भी है और भी चीज़ें भी हैं। तो उसी बिहाफ पर इसमें अवधी टोन रख के पूरी फिल्म का डायलॉग्स वगैरह सब लिखे गए हैं। सर ये फिल्म कहाँ कहाँ रिलीज करने का प्लान है? किस वैसे तरह ऑल से? इंडिया रिलीज कर रहे हैं, चूँकि आप सभी जानते हैं कि रिलीजिंग मतलब एक मोटा सा बजट है ना। तो अभी इतना बजट था नहीं, तो अभी ये महाराष्ट्र में, यूपी में, झारखंड में, एमपी में यहाँ रिलीज हो रही है, और उसके बाद धीरे धीरे वो सारे स्टेट्स को कवर करने का प्लान है। तो ये सर आजकल जो है बड़े बजट की फिल्मों का ज़्यादा चलन है, आजकल 100 करोड़ के क्लब में फिल्में जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें कहाँ सरवाइव कर पाएगी? नहीं, मैं फिल्म्स को बजट के हिसाब से नहीं देखता हूँ, मैं फिल्म को देखता हूँ कंटेंट के हिसाब से। क्योंकि इस वक्त जो अभी हमारी ऑडियंस है वो कंटेंट देखना पसंद करती है, ना कि वो किसी बजट स्टार्स से कोई को मतलब नहीं। या बहुत सारे बजट को। आप ठीक है, आप थोड़ा सा ग्रैंडर दिखा के आप ऑडियंस को बेवकूफ़ तो बना सकते हैं और ला सकते हैं सिनेमा हॉल तक, लेकिन आप उनका दिल नहीं जीत सकते। तो अभी दर्शक बहुत होशियार हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, उन्हें कंटेंट चाहिए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फिल्म का बजट क्या है, क्या किया है, कैसे किया है, बस कंटेंट अच्छा हो, इमोशंस जो हम दिखाना चाहते हैं वो दर्शक तक पहुँचे। और ये फिल्म बहुत ही दिल से बनाई गई है, और एक बात तो फैक्ट है कि जब चीज़ दिल से निकलती है तो फिर वो औरों के दिलों तक पहुँचती है। सर दिल से दिल मिलता है। किसी फिल्म में संगीत का बड़ा महत्व होता है, गीत जरूरी, जी। सॉन्ग जरूरी। सॉन्ग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं। इसमें एक सैड सॉन्ग भी है, इसमें एक ऐसा भी सॉन्ग है जो हमारे धर्म को, अध्यात्म को, सनातन को प्रेजेंट करता है। और एक माँ बेटी के रिश्ते के ऊपर ही बहुत प्यारा खूबसूरत सा गाना है। मतलब वो आप गाना देखते हैं तो इमोशन में आ जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत गाने भी इसके, कहानी के अकॉर्डिंग इसके गाने लिखे गए हैं। कोई भी अननेसेसरी इसमें गाना नहीं डाला। इसमें जितने भी गीत हैं वो कहीं ना कहीं कहानी को आगे ही चलते बढ़ाते हैं। रिलीजिंग देखते का हुए क्या, गीत कभी लिखे गए। कभी रिलीज हो रही है? अभी 18th ऑफ जुलाई नेक्स्ट मंथ प्लान कर रहे हैं रिलीज करने का। 18 जुलाई को हम रिलीज कर रहे हैं। आपके पोस्टर में लुक जो दिख रहा है क्रोधित, क्या मतलब मामला है इसका? मामला है कि वो किसी वजह से वो नाराज़ हो गया लोगों से, और अपनी उसकी फैमिली में उसकी बहन है, उसकी माँ है, जो उसकी दुनिया है। और जब उसकी बहन को ठेस लगती है और माँ को ठेस लगती है, उसे लगता है कि उसकी दुनिया पूरी की पूरी बिखर चुकी है। तो अपनी दुनिया को बचाए रखने के लिए वो सबसे नाराज़ है, और पूरी दुनिया से लड़कर वो किसी भी हाल में अपने फैमिली को, अपनी दुनिया को बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि हमेशा माँ का हाथ सर पर रहे, हमेशा मेरी बहन जो है हमारी कलाई पर राखी बांधे, और वो सिर्फ इसी इमोशन के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ जाता है। इसलिए वो उसका रूप ऐसा है, ना वो बाल बनाता है, बनाने का टाइम है ना कुछ टाइम है, तो उसकी बियर्ड बढ़ती जाती है, उसके गेटअप ऐसा होता जाता है, वो अपनी चीज़ों में रहता है, इसलिए गेटअप ऐसा दिया गया। सर इस फिल्म के पूरा होने के बाद पाइपलाइन में क्या? पाइपलाइन में हमारी नेक्स्ट फिल्म जो है ना, पोस्ट चल रहा है, उसका नाम है दरकार। और एक वेब सीरीज़ भी आने वाली है एंडी शाइन इंडिया के साथ, ये AK-47। और एक हिंदी फिल्म शायद जुलाई में ही रिलीज़ होने वाली है, अभी उसकी डेट अनाउंस नहीं की, उसका नाम है कलिका। वो मेंटल अब्यूज़ के ऊपर आधारित है। फिल्म के साथी कलाकारों के बारे में कुछ अगर बता सके आप? इसमें आप देख रहे हो पंकज बेरी जी हैं और ज्ञान प्रकाश जी हैं। ज्ञान प्रकाश जी इस वक्त दिल्ली में शूट कर रहे हैं तो यहाँ मौजूद नहीं है, और पंकज जी भी कंटिन्यू शूट पर बिजी है, तो वो आ नहीं पाए। और दोनों ही जितने अच्छे अभिनेता हैं उतने ही बेहतर इंसान भी हैं। इंसान भी। और अच्छी बात क्या थी कि हम एक फैमिली की तरह काम कर रहे थे, इतना कोऑर्डिनेशन आपस में था हम लोगों का कि कब हमारे 1 महीना निकल गया पता ही नहीं चला। तो सभी एक्टर बहुत अच्छे हैं। शूटिंग के बारे में अगर बात कीजिए, कहाँ शूट वाला मैं हाँ, मैंने बताया था आपको शूटिंग के बारे में। सर फीमेल लीड कौन है हाँ, आपके एक अपोजिट? फीमेल जो लीड किया उनका नाम है रूपाली जाधव। वो मुंबई से ही बिलोंग करती हैं, इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, वो साउथ उनकी में शूटिंग तमिल फिल्म की शूट कर रहे हैं, तो वो आ नहीं पाए यहाँ पर। थैंक यू।